वेलकम बैक ऑन द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इवेंट हैंडलर्स के बारे में। तो बेसिकली आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं और किस तरह से उसका यूज होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप इवेंट हैंडलर्स को फॉर्म टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप केवल उसको फॉर्म टैग के अंदर ही यूज़ कर सकते हो जब आप बटन बना रहे होते हो उसके अंदर। तो आपको कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। सपोज आप कोई लिंक बना रहे हैं तो लिंक में उसका इवेंट हैंडलर्स का यूज कर सकते हो। आप इमेज बना रहे हो, कोई इमेज अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो तो उसके अंदर आप क्या है इवेंट हैंडलर्स का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप से आप इवेंट हैंडलर्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ इवेंट हैंडलर्स के बारे में, तो यहाँ पर दो प्रकार के जो इवेंट हैंडलर्स हैं, वन इज ऑन माउस ओवर एंड सेकंड इज ऑन माउस आउट। तो बेसिकली जो ऑन माउस ओवर वाला इवेंट हैंडलर्स रहता है ये क्या काम करता है। बेसिकली सपोज अगर आप कोई लिंक बनाते हो और जैसे ही मैं उस लिंक पर हवर करने वाला होता हूँ, इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं उस लिंक पर क्लिक करने ही वाला होता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने क्लिक नहीं किया, मैं उस लिंक पर गया हूँ केवल, तो क्या है एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है। ठीक है, आप अलर्ट बॉक्स बना सकते हो कि एक अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और ऑन माउस आउट वाला जो इवेंट हैंडलर से रहता है वो क्या काम करता है कि जैसे ही आप लिंक से दूर जाओगे तो वो एक अलर्ट बॉक्स बना देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या है बेसिकली आप अलर्ट बॉक्स ही नहीं बना सकते, बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन ये सिंपल तरीका है इवेंट हैंडलर्स के बारे में जानने का। तो बेसिकली आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिंक बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए लेस देन ए एंड href इक्वल टू एंड डबल क्यूटेशन मार्क के अंदर जो जिस वेबसाइट पर आपको पहुँचाना है उसकी लिंक देना है। यहाँ पर http एंड कॉलन का मार्क लगाएंगे और // एंड wigthink.com एंड यहाँ पर डबल क्यूटेशन मार्क के साथ बंद कर देना है। एंड क्या करना है यहाँ पर ग्रेटर देन एंड किस नाम से मैं लिंक बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हवर ओवर मी। ओके, हवर ओवर मी। तो मैं इस नाम से लिंक बना देता हूँ। ठीक है, और फिर क्या करना है मुझे यहाँ पर एक क्लोजिंग टैग भी चाहिए, तो लेस देन /a ग्रेटर देन। तो यहाँ पर एक बेसिक सिंपल लिंक बन गई है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लिंक बन गई है हवर ओवर में। चलिए देखते हैं ये काम करती है कि नहीं करती है। तो जैसे ही मैंने इस पर लिंक क्लिक किया तो इसने मुझे बिग थिंक वेबसाइट पर पहुंचा दिया है। तो ठीक है, इस तरीके से जो अपनी सिंपल लिंक है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है बेसिकली हमें एक ऑन माउस ओवर, यहाँ पर ऑन माउस ओवर एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। ठीक है, जिसके बारे में इवेंट हैंडलर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ऑन माउस ओवर। तो बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या होता है ऑन, और जो माउस का एम रहता है वो कैपिटल रहता है, एम बाकी सब स्मॉल, एंड ओवर में ओ कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ओ कैपिटल एंड बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ओ कैपिटल एंड बाकी सब स्मॉल। ठीक है, तो ऑन माउस ओवर यहाँ पर जो क्या है, मैंने बेसिक इवेंट हैंडलर्स जो ऑन माउस इवेंट हैंडलर्स है वो यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो सपोज मैं पॉपअप बॉक्स बनाता हूँ, एक अलर्ट बॉक्स बनाता हूँ, तो उसके लिए क्या करना है इक्वल टू का साइन एंड डबल पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है मुझे, डबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है अलर्ट बॉक्स के लिए जो कोड रहता है। तो अलर्ट एंड सॉरी यहाँ पर मैंने गलती क्या की है कोई बता सकता है। अलर्ट को क्या लिखना है बाहर क्यूटेशन मार्क के अंदर, तो यहाँ पर ALERT एंड इसको क्यूटेशन मार्क सेमी कॉलन एंड क्यूटेशन मार्क के अंदर बंद कर देता हूँ। एंड क्या करना है यहाँ पर क्या करना है जो आप अलर्ट करवाना चाहते हो, जिस नाम से आप अलर्ट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर उसको क्या रखना है आपको इसके अंदर रखना है। तो बेसिकली सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउच। ठीक है, एंड इसको बंद कर देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया है, यहाँ पर मैंने बेसिक जो इवेंट हैंडलर्स है ऑन माउस ओवर इवेंट हैंडलर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली
मैंने इवेंट हैंडलर्स यहाँ पर यूज़ कर लिया ऑन माउस ओवर। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर सेव किया और ब्राउज़र पे जाऊँगा और जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश इस पे जाऊँगा तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, फिर से जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा बग यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सपोज मैं फिर से जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस पेज सेज आउच। ठीक है, तो दिस पेज सेज क्या है, आउच। तो यहाँ पर आ गया है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर क्या आ गया, दिस पेज सेज आउट। तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर कि जैसे ही मैं उस लिंक पर जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड जैसे ही मैं ओवर दी एलिमेंट जा रहा हूँ, जैसे ही मैं एलिमेंट के ऊपर जाने वाला होता हूँ तो एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है। देख आ गया है यहाँ पर दिस पेज सेज आउट। तो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ इवेंट हैंडलर्स ऑन माउस ओवर। तो बेसिकली जो ऑन माउस ओवर क्या काम करता है कि जैसे ही आप लिंक पर जाते हैं तो वो एक पॉपअप बॉक्स बना देता है जो बता रहा है आउच। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हो ऑन माउस ओवर का। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे वाले पर ऑन माउस आउट। तो उसमें भी बेसिक यही रहेगा और जो ओ रहेगा वो कैपिटल रहेगा यहाँ पर। तो ओ कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ पर कुछ अलग लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर डोंट गो अवे। ओके, डोंट गो अवे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो जो ऑन माउस आउट क्या करता है बेसिकली, जैसे ही आप लिंक से दूर जाएंगे तो वो एक अलर्ट बॉक्स बना देगा। तो मैं सपोज यहाँ पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे सॉरी, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ डोंट गो अवे। ठीक है, तो जैसे ही मैं सपोज मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई पॉपअप बॉक्स नहीं आया। तो जैसे ही मैं इसके दूर जाऊँगा तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पॉपअप बॉक्स आ गया है दिस पेज सेज आउच। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके पास में जाऊँगा, सपोज मैं इसके पास में जाता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, और जैसे ही मैं इस लिंक से दूर जाऊँगा तो यहाँ पर पॉपअप बॉक्स आ गया है दिस पेज सेज आउच। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें बहुत सारी लिंक डाल रहे हो, आप 200-200 के करीब लिंक अगर आप बना रहे हो अपनी वेबसाइट पर, तो ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और तो इस तरीके से दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ ऑन माउस आउट एंड ऑन माउस ओवर इवेंट हैंडलर्स। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ अभी इस लेक्चर में कि आप केवल लिंक के अंदर ही यूज़ नहीं कर सकते हो इसको, आप इसको बॉडी जो टैग है उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इसको बॉडी जो टैग है उसके अंदर यूज कर सकते हो इवेंट हैंडलर्स का। तो आप सब तरह के इवेंट हैंडलर्स का बॉडी टैग के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 2 प्रकार के इवेंट हैंडलर्स है जिसको आप बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हो। पहला है ऑन। ठीक है, पहला जो टाइप है उसका नाम है ऑन। यहाँ पर ON स्मॉल रहेंगे एंड L जो है वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो यहाँ पर जी ऑन लोड जो एट्रीब्यूट है उसका इवेंट हैंडलर्स का आप यूज कर सकते हो इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर इक्वल टू का साइन एंड सपोज मैं फिर से अलर्ट करवाना चाहता हूँ अलर्ट बॉक्स पॉपअप, तो डबल पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है मुझे जो पॉपअप कराना है। तो सपोज मैं लिखता हूँ हेलो व्हाट्सअप। ठीक है, तो इसको मैं पॉपअप कराना चाहता हूँ एंड इसको इसके अंदर बंद कर देना है एंड इस सब को, इस सारे मटेरियल को डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर बंद कर देना है। यहाँ पर बंद कर देता हूँ मैं। और अगर मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी चीज़ मैं सपोज मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट डालना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा जब मेरी वेबसाइट लोड हो जाएगी कंप्लीट, माने जो मैंने यहाँ पर अभी टेक्स्ट किया है और ये कंप्लीट हो जाएगा, माने ये पूरी तरह से लोड हो जाएगा मेरी वेबसाइट पर, तो एक अलर्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, एक अलर्ट बन जाएगा हेलो व्हाट्सएप। ठीक है, तो ऑन लोड बेसिकली क्या करता है कि जब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो जाती है, जब आपकी वेबसाइट पर कोई आता है और आपकी वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो जाती है तो एक अलर्ट बॉक्स, एक जावा स्क्रिप्ट कोड रन हो जाता है जो एक अलर्ट बॉक्स क्रिएट करता है, वो बोलता है हेलो व्हाट्सएप। ठीक है,
तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आप जाते हो वेबसाइट पर तो वो साइन अप के लिए ऑप्शन मांगते हैं ना, क्योंकि वेबसाइट पूरी तरह से क्या हो चुकी होती है, लोड हो चुकी होती है। तो उसके बाद वो जावा स्क्रिप्ट एक कोड बना देते हैं और जो साइन अप के लिए तो वो बॉक्स आ जाता है जो साइन अप के लिए आपसे पासवर्ड और लॉगिन के लिए लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑन लोड का। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये पिछला चल रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो ये सब चीज़ है क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक गलती यहाँ पर की है कि सेमीकोलन का साइन नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं अब अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? What is the problem is going on? अगर मैं सेव करता हूं यहाँ पर और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूं यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हेलो व्हाट्सएप लिखा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अलर्ट बॉक्स बना सकते हो कि जब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से लोड हो जाए तो एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो आप क्या है, अलर्ट बॉक्स बना सकते हो इस तरीके से। तो सपोज फिर से रिफ्रेश किया मैंने, क्योंकि ये साइट अभी लोड क्या है, यहाँ पर लोड हो चुकी है, तो यहाँ पर ये क्या है, बॉक्स आ गया, अलर्ट बॉक्स आ गया जो बोल रहा है हेलो व्हाट्सएप, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉडी टैग के अंदर इवेंट हैंडलर्स का यूज कर सकते हो।